हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को लेकर के आए एक कम्प्लीटली क्योर केस। और इस केस से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। तो केस जब भी कोई होती है तो हमें वहाँ केस टेकिंग, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केस टेकिंग कभी भी हम किसी एक सिंगल वीडियो में या किसी एक लेक्चर में हम फुल एक्सप्लेन कभी भी नहीं कर सकते हैं। और केस टेकिंग को सीखने के लिए हमें केस के थ्रू, यानी जब भी कोई न्यू केस रहती है हमें उसके थ्रू सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आज हम एक ऐसा केस ले करके आए हैं कि आपको केस टेकिंग, रूब्रिक का सिलेक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। और हमें केस टेकिंग कैसे लेना चाहिए, हमारी केस टेकिंग कब से स्टार्ट हो जाती है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हमने जो भी मेडिसिन दिया हुआ पेशेंट को वो सब भी आपको इसमें फुल एक्सप्लेन आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो केस है एक 32 ईयर एक फीमेल का है और इसको कई सारे तकलीफें हैं, जैसे कि पीसीओडी, वो भी बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट है, मल्टीपल, और ये सिस्ट की जो साइज़ है वो 9 mm की है। और इसके साथ साथ इसके फेस पर हेयर यानी फेशियल हेयर भी हैं, और हिपैटोमेगैली है, और बल्कि यूट्रस भी है, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी है, और इसके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और बोथ सोल्स में टिंगलिंग भी है, यानी इसके हाथ में और सोल में टिंगलिंग भी है। और ये सारी तकलीफ इस पेशेंट को है। बट ये केस टेकिंग जैसे होता है ना, कि हमें केस टेकिंग कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जब पेशेंट क्लिनिक पर आता है तभी से स्टार्ट करना चाहिए। हमारी केस टेकिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से फर्स्ट कन्वर्सेशन पेशेंट से स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी केस टेकिंग हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं हमने कैसे लिया इसकी केस टेकिंग। तो ये पेशेंट आने से पहले फ़ोन पर कॉल करती है और अपनी तकलीफ़ बताती है। और ये फर्स्ट टाइम ही फ़ोन करी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम फ़ोन कर रही है, फर्स्ट टाइम बात कर रही है। क्योंकि ये इतनी फ्रैंकली बात कर रही है हमसे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये फर्स्ट टाइम बात कर रही है। और ये केस टेकिंग हम आपको फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें फ़ोन पर बोला कि, तो ये पेशेंट फ़ोन पर बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरे ना फेस पर हेयर आने लगे हैं और मेरा पीरियड भी टाइम पर नहीं आता है, और मैं बहुत इलाज कराई लेकिन आराम ही नहीं मिल रहा है। यानी ये जब फर्स्ट टाइम फ़ोन करती है तो ये कहती है डॉक्टर साहब हमारे ना फेस पर हेयर आ रहे हैं और पीरियड भी डिस्टर्ब है, हमने इसका इलाज भी करा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, आप अपॉइंटमेंट ले करके क्लिनिक पर आइए, तो फिर आपसे आगे केस टेकिंग देखी जाती है। आपकी केस टेकिंग देखते हैं क्या आपको तकलीफ है। तो फिर इसने बोला कि अच्छा डॉक्टर साहब ये जो फेशियल हेयर आते हैं, ये जो फेशियल हेयर हमारे हैं, ये आने की वजह क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो फेशियल हेयर हमको होने लगे हैं, फेस पर हेयर आने लगे हैं। तो इसको हमने जब एक्सप्लेन किया, बताया कि इसका ये रीज़न होता है, इसकी वजह से ये फेस पर हेयर आते हैं, तो इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, अच्छा डॉक्टर साहब ये जो पीरियड टाइम पर हमारा नहीं आता है ये क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने उसको कहा कि आप क्लिनिक पर आइए और हम आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसका रीज़न बता दिया जाएगा कि ऐसा आपका पीरियड टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर इसने हंस करके ये बोलती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ बता दीजिए हमारा पीरियड टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि आपका पीरियड टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमारी केस टेकिंग में पेशेंट का क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चनिंग हो रही है, और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, या जो भी बातें हो रही हैं वो किस तरीके से कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे बातें कर रही, लग रहा है बहुत पहले से वो हमको जानती हो, और एक क्वेश्चन उसका ख़त्म होता है, जवाब मिलता है, एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है।
तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ से हमने रुब्रिक जो लिया हुआ था वो फर्स्ट रुब्रिक था, वो था लोकेसिटी, यानी इसके अंदर इतनी ज़्यादा लोकेसिटी है कि इसकी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। और जो हमने सेकेंड रुब्रिक लिया हुआ था वो था क्यूरियस, यानी वो इतनी ज़्यादा क्यूरियस है कि एक क्वेश्चन उसने पूछा, हमने एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा पीरियड टाइम पर क्यों नहीं आ रहा है, फिर उसको भी हमने एक्सप्लेन किया, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो हमें लास्ट में खुद फ़ोन रखना पड़ता है ये कहते हुए कि आप क्लिनिक पर आएंगे तो आपको सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर इन सारी चर्चा से एक चीज़ और समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट एक नए पर्सन से कितनी आसानी से घुल मिल जाती है, यानी कितनी आसानी से कम्युनिकेट कर लेती है। तो यहाँ पर एक और रुब्रिक हमने लिया हुआ था, वो था कम्युनिकेटिव। तो यहाँ से हमने 3 रुब्रिक सेलेक्ट किया। फर्स्ट था लोकेसिटी, सेकंड था क्यूरियस एंड थर्ड था कम्युनिकेटिव। तो फिर आगे जब ये नेक्स्ट टाइम क्लिनिक पर आती है, यानी ये तो फ़ोन पर बात हुई, और ये जब क्लिनिक पर विजिट करती है तो ये अकेले नहीं आती, ये अपने हस्बैंड के साथ आती है। और इसकी एंट्री ऐसे होती है कि फेस पर हल्की स्माइल, यानी हंसते हुए, और नमस्ते करती है अदब के साथ, तहजीब तमीज़ के साथ, और फेस पर लेकिन हल्का सा नॉटी स्माइल रहती है इसके। और ये आती है सामने चेयर पर बैठ जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ जब चेयर पर बैठती है तो फिर भी हस्बैंड से इसका कन्वर्सेशन स्टार्ट रहता है, बंद नहीं होती है, ये बातचीत चलती रहती है। और इस बीच हस्बैंड हाँ में जवाब देता है, हल्का बात भी कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हस्बैंड नहीं बोलता है, लेकिन ये लगातार बोलती रहती है और हंसती रहती है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ और भी ऑब्जर्व किया, और ये चीज़ सबको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि पेशेंट का ड्रेसिंग सेंस, मेकअप हुआ या जो भी उसने पहना है वो किस तरीके का है, क्या लुक या क्या ऑरा आ रहा है आपको देखने से। तो यहाँ पे इसका जो पहनावा था, ड्रेसिंग सेंस था, वो ऐसा लग रहा था ये क्लिनिक पर नहीं, किसी फंक्शन या प्रोग्राम में जा रही है। और हाईलाइट कलर, यानी जो भी ये कलर कपड़े का था या जो भी मेकअप कलर, वो कलर डल नहीं था, वो हाईलाइट कलर था। तो मेकअप में लिपस्टिक थी, वो भी डार्क रेड कलर की थी, वो लाइट कलर नहीं थी, यानी इतना हाईलाइट ज़्यादा हो रहा था, वो डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो हमें इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। तो इसके बाद जब इसकी केस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो नाम वगैरह, एज वगैरह, एड्रेस वगैरह, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें जब इससे पूछना स्टार्ट करते हैं, तो जब इसका एज हम पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, तो ये पेशेंट बताया डॉक्टर साहब हम 30 ईयर्स के हैं, यानी 30 साल हमारी एज है। तो पेशेंट तुरंत बोलता है डॉक्टर साहब ये 30 नहीं 32 साल की है। तो इतने में वो कहती है अच्छा 2 साल हम और ज़्यादा बड़े हो गए क्या, वो भी हंस करके बोलती है। तो ये सारी चीज़ें केस्टिंग के दौरान हो रही है, और बीच बीच में फिर वो हमसे भी हंसी मजाक स्टार्ट कर दी, यानी इतने ही कन्वर्सेशन में इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो गई कि वो बीच बीच में हमसे भी हंसी मजाक कर ले रही है। और उसकी हंसी में एक नॉटीनेस दिख रहा था, हल्का सा शरारतीपन दिख रहा था। और फर्स्ट टाइम वो इतने ज़्यादा फ्रैंकली हो गई हमसे भी हंसी मजाक, हस्बैंड के होते हुए भी, सामने बैठा हुआ हस्बैंड, वो कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा है, उसके बावजूद तो हमसे हंसी मजाक भी कर ले रही बीच में। तो यहाँ पर हमने जो रुब्रिक लिया हुआ था वो रुब्रिक था कॉकटिस टू मच, हाईलाइट रेड कलर, लिपस्टिक, पहनावा भड़कीला था। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कॉकटिस टू मच, और इस रुब्रिक को हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि हमने इस रुब्रिक को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से आपको ये रुब्रिक क्लियर हो जाएगी, कॉकटिस टू मच। और हमने जो नेक्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था वो था विवेसियस, यानी हंसी मजाक उसका बंद नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब से आई है केबिन में, वो तब से हस्बैंड से कर रही हंसी मजाक, हमसे कर रही हंसी मजाक, हमारी एज 2 साल और बढ़ गई क्या, वो भी हंसी मजाक में ले रही है। तो ये सारी चीज़ों से हमने यहाँ पर कॉकटिस टू मच एंड सेकेंड रुब्रिक थी वो थी विवेसियस, यहाँ से हमने 2 रुब्रिक लिया होता। और फिर आगे केस्टिंग में देखते हैं क्या हुआ। तो फिर हमने इससे पूछा कि आप बताइए क्या परेशानी है आपको। तो पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब
पीरियड टाइम पर नहीं आता है और पीरियड हमारा करीब कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। और हमारे फेस पर हेयर भी आने लगे हैं और मैं ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये जो हमारी तकलीफ़ है ना, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और इलाज करा कर के थक गई हूँ, लेकिन कोई आराम ही नहीं मिल रहा है। और ऐसा हमें करीब 3 साल से हो रहा है और ये सारी हमारी तकलीफ़ें 3 साल चल रही हैं और हमने इसके लिए इलाज भी कराया, काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक और रुब्रिक लिया हुआ था, वो था डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड, यानी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई है 3 साल में और इसको आराम भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये रुब्रिक लिए थे, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड। और फिर पेशेंट से ये पूछा हमने कि आखिर ये परेशानी आपको हुई कैसे, यानी ये जो भी परेशानी आपको ये आखिर स्टार्ट कैसे हुई। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, एक बार घर में प्रोग्राम था तो मैं पार्लर गई थी और तभी से ये मेरे फेस पर हेयर आने लगे और मुझे लगता है कि उसी पार्लर में जाने की वजह से ये मेरे फेस पर हेयर आ रहे हैं। और जो घर में प्रोग्राम था उस टाइम हम पार्लर पर गए और उसके बाद से ही हमारा हेयर आना फेस पर स्टार्ट हो गया। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम उस पार्लर में गए वो तभी से हमारे फेस पर हेयर आने लगे, यानी ये रांग सफर हुई है। इसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये रांग सफर हुई है। तो हमने यहाँ पर एक रुब्रिक लिया हुआ था, डिल्यूजन रांग सफर ही है। तो ये आज का हमारा केस था और यही चीज़ अगर बच्चों में आपको देखने को मिलता है, डिल्यूजन रांग सफर ही है, तो उसमें सिर्फ इन चिल्ड्रन, तो उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन हैं, फर्स्ट बेराइटाकार, कार्सिनोसिन और नाजाटी। तो ये था हमारा आज का केस कि जब भी कोई केस आती है तो हमें केस टेकिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और केस टेकिंग कितने ध्यान से हमको लेना चाहिए कि पेशेंट का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या क्वेश्चन है, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, ये सब कुछ देखते हुए चलना चाहिए। तो ये था आज का हमारा केस और इस केस में जो रुब्रिक थी वो फर्स्ट थी हमारी रुब्रिक की लोकेसिटी और सेकेंड रुब्रिक थी क्यूरियस और थर्ड थी कम्युनिकेटिव और जो फोर्थ रुब्रिक थी वो थी कॉकटिस टू मच, फिफ्थ थी विवेसियस and sixth थी delusion persecuted, he is persecuted, and next थी delusion wrong suffered wrong he has। तो ये हमने रुब्रिक सेलेक्ट किया और इस रुब्रिक्स जो हमने मेडिसिन रिपर्टाइज किया वो आई थी लाइकेसिस और ये केस है 6 मंथ पहले का है। तो हमने उसको लाइकेसिस 201 डोज दिया हुआ था। तो फिर हमने 3 मंथ बाद उसका यूजी करवाया तो उसका जो ओवेरियंसिस था उसकी साइज आ गई 4 mm तक। तो फिर ट्रीटमेंट चला, फिर 3 मंथ बाद यूजी कराया गया तो उसका सब कुछ ठीक हो चुका है, बस थोड़ा सा आया है बल्कि यूट्रस। तो लाइकेसिस 200 सिंगल डोज से ये सारी चीज़ें आपने देखा कि सब कुछ क्योर हो गया और इसका रिकॉर्ड हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जो भी इसका टेस्ट हुआ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि ये तकलीफ़ें इसकी कैसे कैसे ठीक होती गई। तो जब भी कोई केस आती है हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना चाहिए, तो सारी चीज़ें एज इट इज ठीक होती जाएंगी और हमें कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा केस पीसीओडी का, पेटोमेगाली, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और फेशियल हेयर एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड एंड सोल। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।